ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से योग शास्त्र की व्याख्या ही कर रहे हैं और योग शिविर भी है अभी प्रैक्टिकल में कराना शुरू करूंगा। थोड़ी संगत और आ जाने दो। तो कल मैं उपदेश कर रहा था इससे कि तदा द्रष्टु स्वरूपे स्वरूपे अपने रूप में, तदा बल या कब, जब हम अष्टांग योग की साधना करेंगे तो जो जीव आत्मा है ना, वो अपने स्वरूप को पहचान जाता है, अपने आप को जान जाता है कि मैं जीवात्मा हूं और इस शरीर से अलग हूं, मेरे अंदर परमेश्वर है। अगर योगाभ्यास करता है वो, तो मैंने आपको बहुत बार समझाया है, ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसमें आलस्य नहीं करना है। किसी भी तरह सुबह शाम 5 आसन भी आप लगाओगे तो बहुत है, जिसके बाद ज्यादा समय ज्यादा लगाए। फिर 11 प्राणायाम भी करोगे तो बहुत है, जिसके पास ज्यादा समय वो 21 तक ले जाए। नहीं तो 11 प्राणायाम भी बहुत है। और सीखो, मैंने अभी बहुत कई सिखाए थे प्राणायाम, तो उन प्राणायाम को सीखो, लगाओ, देखो कैसी जीवन में चेंजेस आती है। पर रोज ऐसा तो दीर्घकालीन कई वर्षों तक रोज करोगे तो रिजल्ट एकदम आ जाएगा बीच में ही। तो करना है बस, ये नहीं जो करते वो आलस है, आलस की निशानी है। तो जैसे वेद कह रहा है, उपयाम गृहीत असी अंत है अच्छा, अंतर्मुखी वृत्ति करो, प्राण को अंदर रोकने की कोशिश करो। ये यजुर्वेद का 7/4 मंत्र कह रहा है। और इसके जो याम 8 अंग हैं, उनको सिद्ध करना है अपने इसी जीवन में। इतना सिद्ध कर लो कि आपका जो जन्म अगला है वो ऋषि मुनियों के घर में हो, और वहीं से आपकी साधना फिर शुरू हो जाए गर्भावस्था से ही। तो ऐसा करो, इस झूठे जंजाल में मत फंसो संसार के। हाँ, जो वेदों ने गृहस्थ आश्रम के कर्म कहे हैं वो करो, वो पुण्य है। और जो गृहस्थ आश्रम के कर्म ऐसे करता है जिसका उल्लेख वेदों में नहीं है, वो पाप है। तो इस तरह से यम नियम के जो 8 नियम हैं, इसको प्राणपान की क्रिया को जान करके, प्राणायाम करके अंदर सिद्ध करो है, तो यही मोक्ष मिला कराता है। तो योग शास्त्र में भी एक जगह कहा है कि हेयम दुखम वम अनागतम। इस सूत्र का भाव ये भी है कि जो दुख अभी आने वाले नहीं है, परंतु जीवन में कभी भी भविष्य में भोगने के लिए आ सकते हैं, अभी कटे नहीं है, इतना अभ्यास नहीं है, श्रद्धा भक्ति विश्वास में शायद कमी हो, तो भविष्य में भोगने के लिए आ सकते हैं वो दुख। उन भविष्य में जो आने वाले दुखों को योग विद्या द्वारा अविनाश कर दो। योगाभ्यास करते रहो, आने वाले दुखों का नाश हो जाएगा। कहने से कुछ नहीं होता, करना है। योगाभ्यास नित्य करो, जो जिन्होंने शुरू नहीं किया वो आज से करो, जो शुरू कर रखे हैं वो करते रहो, एक दिन का भी नागा मत डालो है। तो जब दुखों का नाश हो जाएगा तो प्राणी को मोक्ष मिलेगा, सुख मिलेगा, दीर्घायु। बड़ी बात है, क्योंकि ये ईश्वर का आदेश है करने को। कई करते हैं, कई जानते भी नहीं, कहीं आपके सिवा कोई और जानता भी नहीं, क्योंकि वो वेद नहीं सुनते। उनको क्या पता ज्ञान क्या होता है बेचारों को। अंधकार में संतोष का सुख बहुत बड़ा है। तो उस ऋषि ने वेद ईश्वरीय वाणी है, मोक्ष से
वो इंसानों की वाणी है जो इंसानों, अब इंसानों की बुद्धि का मैंने बताया किताबों में भी लिखा वेद में कहा कि उत्कर्षदपि मोक्ष कि इंसान की बुद्धि और ये शरीर जो है ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण प्रकृति के गुणों से बना हुआ के लोग भाषण करते मन भी बुद्धि भी शरीर भी इंद्रियां भी। और अब देखो मन यजुर्वेद में कहा ज्योति स्वरूप परमेश्वर को जानो, चित्त भी। हाँ तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण विकार जानो का अर्थ रियलाइजेशन अनुभव। तो कितने बड़े बड़े कांड होते हैं, कितने बड़े बड़े गंदे काम होते हैं, अनुभव होने शुरू हो गए। वेद का ज्ञान नहीं तो कितना अभी आपकी बुद्धि विकारी है। तमोगुण का मतलब है आलस निंद्रा आदि और न जाने कितने दोष अगली इससे बनी है, रजोगुण से बनी है आपने बुद्धि। सुना था दृष्टि स्वरूप इंद्रिय सतोगुण का मतलब है जान जाता है योगाभ्यास अहंकार पे बनी है। मैंने कल बताया था यही इंसान की बुद्धि में ये तीनों गुण हमेशा रहते पहुंच गया। अभी ब्रह्म प्राप्ति में उनकी अपना रूप एक गुण काम करता है, अपना रूप जीवात्मा जैसे है। सतोगुण है जीवात्मा के अंदर तो दोनों गुण शांत हो जाएंगे। अभी उस अंदर वाले परमात्मा को भी ज्योति स्वरूप को भी देखना है। मान लो रजोगुण काम कर रहा है विषय विकारी तो वो खुली बाकी आंखों शांत हो दिखाई जाएंगे। देता नहीं है। तो ये बुद्धि मन इनसे बना है तो इसमें से यही विचार कह रहे हैं पता नहीं है, इसे कोई वेद नहीं सुना, अगर आपने तपस्या नहीं करता है यह सब प्रकार समाधि नहीं लगाई तो या अपने वेद रूप सुना को भी नहीं होगा देखा, तो भी भगवान कहता है वो पाप वाला साधना नहीं करता, दोनों टाइम भक्ति नहीं योगाभ्यास करो। करता। ये अच्छी भगवान तरह कहते हैं सोच लो। अपने रूप ये में तो मैं तुम आ ही वेदों से जाओगे। बोलता हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। इसी जन्म जिस दिन में अपनी तरफ से अगर कुछ नहीं बोलना शुरू अभ्यास कर दिया करोगे मैंने तब तुम्हें अहंकार मुश्किल हो जाता है ना। और मुझे भगवान या ने गुरु सेवा ना दिला हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उससे हम नहीं डरते हैं, करना है आपने, हम नहीं ईश्वर करते, ने आज्ञा दी है दूर रहते हैं। तो सारूप तो इनसे सारूप बनना अब इस बुद्धि से कोई कितना बड़ा बात है आध्यात्मिक कि किताब अगर लिखता है आपने तो भगवान के तो सारे योगाभ्यास तो शुरू नहीं किया सतगुण डाले हुए प्रजा समाधि नहीं प्राप्त करी ये तरह क्या तो बना आपकी वृत्ति ऋषि की बुद्धि शुरू हो जाती है क्योंकि वो बोलते हैं ऋतम्बरा तत्व चित्तवृत्ति है, क्योंकि रित रित बोलते हैं आपकी सबकी वृत्ति चित्तवृत्ति ऋषियों हो की जाएगी। मुनियों की तपस्या आप ये की बुद्धि जानोगे में कि सच भाई प्रवेश कर गया ये चित्त से जो पांच ज्ञान और रजोगुण इंद्रियां, तमोगुण से तो पांच कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि है, ये तो बाहर के तत्वों को बाद में जो समाज के तत्वों को योग शास्त्र का भौतिकवाद उसका के 32वां तत्वों को श्लोक ही याद अगर आप करते देखें सूत्र कोई रोएगा तो वो भी रोक उसमें भगवान ने ये ज्ञान दिया है क्यों? क्योंकि कि जब योगी समाधिस्थ हो जाता वालों को है देखा है रो पड़ोगे, तब उसके अंदर से परेशान होने रजोगुण वालों को तमोगुण देखा है, सतोगुण परेशान हो वाली जाओगे। प्रकृति सारूप्य मित्र हट जाती है उस योगी से। संसारी हो जाएगी अगर वहाँ आपको वो समाधि अपना प्राप्त प्रभाव हो रही कभी और नहीं आप डालेगी। सही तरह से तो इसकी बुद्धि में रजोगुण तमोगुण सतोगुण वाला विकार आएगा ही नहीं, वेदों को मतलब नतमस्तक वो होकर रितम्बरा वेदों होगी को ये बुद्धि। प्रणाम करके तो भगवान ने वेदों के इसीलिए सहारे कहा कि योगाभ्यास नहीं योगियों की करते, लिखी किताबें तो यज्ञ नहीं पढ़ो, करते, यज्ञ के लेकिन बिना योगाभ्यास बेकार। मनुष्य तो यज्ञ करना है। मनुष्य जो क्योंकि है वेद योग से वेद से योग विद्या निकली, इसलिए वेद का सम्मान करना है, आदर मान सम्मान अपना दूर उससे दूर रहे तो मनुष्य किताब से, आध्यात्मिक किताबों से। इसके जो बाद भौतिकवाद की किताब है वो बिल्कुल ठीक है, लो वो जितना जो इसी बुद्धि से लिखे तो लिखेगा तो अपनी पुस्तकों से ही ना। वृत्तीय पंच और वो पुस्तकें स्कूलों में कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में लाभकारी हैं आपके सबके लिए। वो भौतिकवाद की तरक्की, ये आध्यात्मिक वृत्ति जो है वो अगर इसमें नहीं चला कोई चित्त कमाता की रहा बात चल कमाता रहा रही बड़ा है। आदमी बन गया तो तो फिर ऋषि कह रहे हैं अगले कि जन्म वो भी बिगाड़ गया। वेदों में तो वर्णन है ही ऑलरेडी। और भौतिकवाद में भी तो तरक्की कर पांच ली और किस्म की आध्यात्मिकवाद में भी, वृत्तियां होती हैं। तो उसने अपने बच्चों आपका समेत चित्त है, कर ये दिया। मानने एक ही बात है। उसको डर ही नहीं कि अगला जन्म खराब हो तो जाए, मन में या चित्त में जो भी क्यों गुरु होती कृपा बनी है वो रहती है। पांच प्रकार की यहाँ गुरु कृपा मैंने क्यों वृत्तियां कहा है, क्यों बनी रहती है चित्त तो चित्त की बताया बातें हो रही है ना। तो समझो कि पांच प्रकार ज्ञान तो की मैंने पहले दिया है। क्लिष्ट अगर
स्कूल में बच्चे का एग्जामिनेशन होता है ना, तो वो सारे साल का पढ़ाया हुआ होता है टीचर से, जो क्लेश देती है। ऐसा नहीं कि भी पढ़ाया नहीं होगा। 5 वृत्तियां देखिए जो है भगवान ने डेलीगेशन ऑफ पावर इस तरह से की है कि और वही मैंने 5 इसलिए बोला गुरु कृपा अक्लिष्ट कि ईश्वर की वाणी है वेद जो की दुख भी, नहीं अगर देती, आपको क्लेश अच्छा नहीं जन्म देती। चाहिए तो गुरु की शरण में जाओ, तो वैदिक गुरु की, और किसी के पास है क्या? वैसे तो नरकगामी से वृत्तियों पे पता नहीं क्या क्या दिन भर आता रहता है, यही होती भगवान है। कहता है वेदों की लेकिन शरण में मुख्यतः जाओ, ये गुरु की 5 शरण में। गुरु आपको अच्छा जन्म और दे देगा, इसलिए मैंने कहा गुरु कृपा है ना। गुरु के पास तो सारी शक्तियां दी क्लिष्ट हैं दो भगवान है ने। ये ना, क्लिष्ट वृत्ति जो है दुख देने वाली। जैसे कि आपने रात में बुरा सपना देखा तो दुख हुआ, या घर में कुछ ऐसी वैसी बात हो गई तो दुख हुआ। तो वृत्ति है एक क्लिष्ट, लेकिन ये क्लिष्ट वृत्ति दुख दे रही है। अगर आप साधना करते हो तो यही क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट में चेंज हो जाती है। फिर अगर घर में कुछ भी है, पड़ोस में कुछ है, तो आप शांत चित्त रहेंगे, आपका आनंद नहीं टूट पाएगा अगर असंप्रज्ञात समाधि लगा ली आपने, और वो मुश्किल नहीं है। असंप्रज्ञात समाधि मुश्किल नहीं है, जो कुछ बताया आप वही भी करते रहोगे तब भी लग जाएगी, पर रोज करना है। तो अदरवाइज ये क्लिष्ट रहेगी वृत्ति, क्योंकि चित्त तो एक ही है, उस पर आती हैं वृत्तियां बहुत। तो ये 5 विशेष ऋषि ने समझाई हैं। तो अक्लिष्ट वृत्ति वो होती है जो क्लेश नहीं देती है। क्लेश वाली वृत्ति तो है जो वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण में फंसी रहती है, क्लेश देती है। प्रकृति के इन तीनों गुणों में फंसी हुई है, क्योंकि इसी से मन और बुद्धि और चित्त बना है। प्रकृति के तीनों गुणों से, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो अब रजोगुण तो विषय विकारी है, तमोगुण आलस निद्रा वाला है, काम नहीं करना है, सतोगुण अहंकार है, इसकी भी और वैरायटियां बहुत है। तो रजोगुण तमोगुण में जब बुद्धि फंसी हुई है, चित्त फंसा हुआ है, तो वो तो क्लेश ही देगा वही, क्योंकि वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण के प्रभाव में चलता है। तो वो तो क्लेश वाला है, क्लिष्ट है वो। अक्लिष्ट वृत्ति वह होगी जिससे साधना करते करते आप रजोगुण तमोगुण सतोगुण की जो प्रकृति है वो आपसे दूर हो जाती है कि भाई ये तो इसने तो बड़ी साधना की है, और भगवान ने मुझे कहा कि जो वैदिक साधना करता है तो उससे तू परे हट जा, उसको दुख नहीं दे दो। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वृत्ति अक्लिष्ट हो जाती है, वही वृत्ति अक्लिष्ट हो जाती है। धातु में बड़ा गंभीर है विषय कि हे प्रभु चारों वेदों का ज्ञान आज ही दे दे। तो ऐसी कृपा होने में भी देर नहीं करता परमेश्वर। अगर इंसान उसका महान सेवक बन जाता है, रोज यज्ञ, रोज अग्निहोत्र, कभी यज्ञ साधना करता है, परमेश्वर अपने आप उससे प्यार करने लगता है, उसको अपनी शरण में ले लेता है। और जब वो ठीक समय समझता है परमेश्वर, चारों वेदों का ज्ञान उसी वक्त जैसे 4 ऋषियों के हृदय में वो डाल देता है। तो ईश्वर की कृपा हासिल करो। भजन से भी भगवान कहता है वृत्ति ईश्वर में गुरु में लगती है, तो वो भजन वेदों पर आधारित हो बस। भजन की बुक भी जाना ना, तो अगर वेदों पर आधारित नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसका नुकसान तो हो सकता है लेकिन फायदा तो है ही नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मांड ईश्वर का है, बार बार हम कहते रहते हैं ना। तो इसमें आज्ञा जो है, ऑर्डर तो भगवान का चलेगा ना, किसी और का कैसे चल सकता है? कोई सोचता नहीं। लोगों ने अपने ऑर्डर पास किए हैं कि ये है भगवान, वो है भगवान। अरे भी सोचो, ये नहीं है। भगवान जिसको भगवान कहता है वेदों में, उसे भगवान कहते हैं। तो वेद सुनो तो पता चलेगा
भगवान किसको कहते हैं, तब उसका भजन कीर्तन प्रवचन वेदों से है। कर्मों का उपासना आदि का ज्ञान यज्ञ में बैठ के सुनता है इंसान ब्रह्मा से, और कहीं नहीं सुन सकता। तो ये टाइम वैल्यूएबल बताया भगवान ने, इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता रहता है। अगला जन्म परिवार तक का संवर जाता है। ये अर्थ तो चल ही रहे हैं बेटा, पुस्तक भी लिख दी है। तो बच्चों, अगर आप उसका एक पन्ना भी रोज पढ़ लो या आधा ही पढ़ लो, वो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है, वो आपका तप में शामिल हो जाता है। ये स्वाध्याय जो है वो तप है। तो एक और आप उसको अर्थ थोड़ा याद कर लोगे, आधे पेज का भी, खुद ही विद्वान हो जाओगे, खुद ही विदुषी हो जाओगे। और आप में सब में कुछ कुछ वेदों का ज्ञान आ चुका है, कईयों ने ज्यादा, कईयों में कम, क्योंकि सुनते रहते हो। पर स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है, उससे विद्वान बन जाते हैं, विदुषी बन जाते हैं। बेकार के संसार की बातों में फिर फंसते नहीं हो आप, कि हंसी में या मजाक में या उधर उधर की बातों में, बिल्कुल नहीं। आपको वेद जाने नहीं देंगे, कंट्रोल कर देंगे इंद्रियों को। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, आपकी चित्त की वृत्ति अंतर्मुखी हो जाएगी, बाहर जाना ही बंद कर देगी। वही उत्तम अवस्था होती है योगी की, है ना, आप लोगों की भी। तो अगला, हाँ, मैं ये इस मंत्र को बता रहा था, सुनते तो रहते हो, लेकिन अब फिर सुनो इस मंत्र को और विचार करते रहना है। कौन सा मंत्र है, बोलो बेटा? हाँ, देखो, यह प्राण जो हमें प्राण देता है, इसमें ईश्वर की डेफिनेशन लिखी है कि हु इज गॉड, व्हाट आर द डिवाइन क्वालिटीज ऑफ द गॉड, whom you say God, whom you say God, आप किसको भगवान कहते हो, भगवान की क्वालिटी क्या है? तो इनमें है, इस मंत्र से मैंने फिर समझा रहा हूं क्या क्वालिटी है कि ईश्वर क्या देता है? प्राण। प्राण तो अब बताओ, जितने ईश्वर की बना के हम पूजा कर रहे हैं संसार में, किसी ने भी किसी को प्राण दिए या दे सकता है? जो ईश्वर प्राण देता है इसी की पूजा करो बस। और वह है एक निराकार ब्रह्म, जिसका वर्णन केवल वेदों में है। निमिषतो, ये कितनी बड़ी बात भगवान ने बताई। निमिषतो आप समझते हैं, सैकड़ों बार समझाया ना। जैसे ये आंख है, अभी खुली है, ये फिर बंद हो गई, फिर खुल गई। तो आप अपनी आंख को ऐसे रखते हो और बातें करते हो, और बीच बीच में कभी कभी वो बंद हो जाती है, कभी खुल जाती है, कभी बंद, धीरे से है। तो आप जैसे भोजन की इच्छा करते हो, किसी से मिलने की इच्छा करते हो, कुछ खरीदने की इच्छा करते हो, लेकिन आप ये इच्छा नहीं करते कि भाई आंख जो है ना, इस टाइम मैंने झपकनी है, इस टाइम मैंने खोलनी है, इसकी इच्छा आप लोग नहीं करते हो। ये अपने आप ही हो रही है। जो ये अपने आप हो रही है, इसको करने वाला कौन है? जो करवाता है इसको अपने आप, वही ईश्वर है, उसे ईश्वर कहते हैं। तो क्या जितने देवों की हम पूजा कर रहे हैं, उनमें से एक भी देव ऐसा है जो जड़ के आप लोग संसार में देख रहे हैं पूजा हो रही है, कि वो आंख को झपकाता हो या आंख बनाता हो, शक्ल बनाता हो, शरीर बनाता हो? एक भी नहीं है सिवाय ईश्वर के। तो जो आंख तक झपका देता है, प्राण देता है, ही इज ऑलमाइटी गॉड, उसकी पूजा करो। इसका वर्णन वेदों में है। प्राण तो निमिष तो महित तो महान पूजनीय, एक इत मैंने यहां, राजा में ना राजा। तो जो प्राण देता है, पलकें झपकाता है अपने आप हमारी, तो वो संसार का यहाँ एक ही राजा है, एक ही था, एक ही रहेगा। लोगों ने कितने भगवान बना लिए हैं,
क्या वो राजा हैं इस तरह से? क्या उन्होंने सृष्टि रच दी? क्या वो हमें अन्न, पानी, हवा दे रहे हैं जीने के लिए? ये चिंतन मनन जब तक नहीं करोगे तो आप झूठ को नहीं छोड़ पाओगे। और विद्वान चिंतन मनन वेद से कराते हैं, शास्त्रों से कराते हैं, अपना उनका कोई मतलब नहीं कि भी अपना विचार दे देंगे कि ये करो, वो ये पाप हो जाता है। अब जैसे गौर से सुनना, कबीर साहब के विचार कुछ हैं, कुछ तुलसी साहब के विचार हैं, कुछ किसी के, कुछ किसी के। आज के साधु जब बोलेंगे कबीर साहब ने ये कहा, तुलसी ने ये कहा, कोई कहता है कि वेदों ने ये कहा, ईश्वर ने ये कहा? ये तो विद्वान ही बोलते हैं, वो बाकी वाणी छोड़ देते हैं। ये मैन मेड है ये। कोई हाँ, ऋषियों की वाणी जो है, जैसे व्यास मुनि का ये है महाभारत लिखा हुआ शुद्ध, इसमें बहुत मिलावट डाल दी है। कई बार मैंने समझाया। मनु भगवान की मनुस्मृति, इसमें बहुत मिलावट कर दी है और मनु को बदनाम तक कर दिया कि इसने कास्ट सिस्टम चला दिया, जबकि मनु ने वेदों के अनुसार समझाया। मैं तो सारी मनुस्मृति पढ़ी है, उनको भी सुनाता रहता हूँ, उसके श्लोकों उसके लिखता भी रहता हूँ किताबों में। वो तो बहुत सिद्ध पुरुष थे। राजा ने प्रजा का पालन पोषण वेदानुसार किया। राजनीति की पुस्तक में मैं लिखा है, वेदानुसार किया तो जनता सुखी रही। आज का राजा वेदानुसार जनता की रक्षा नहीं कर रहा है, जनता सारी दुखी, विश्व की जनता दुखी है। विश्व युद्ध के कगार पे आ चुका है कि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए, लेकिन जो वार अभी हो रहे हैं, चल रहे हैं, उनमें कितने इंसान मर रहे हैं बेकसूर भी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान ने कहा जो मेरे वेदों से दूर हो जाएगा उसको नष्ट कर दूंगा। ये ऋग्वेद का मंत्र है। हम जब से आजाद हुए, हमें चैन की नींद नहीं आ रही है। हम दुखों में प्रजा सारी दुखी रहती है, मिनिस्टर सारे दुखी रहते हैं। कईयों को तो हार्ट अटैक हो जाता है और कईयों के बीमारियों के इलाज चलते रहते हैं एम्स में या कहीं, क्योंकि पैसा तो उन्होंने कमा लिया 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, जितना भी करोड़, लेकिन चैन पैसा नहीं देता है ना। चैन तो भक्ति देती है वेदों की। आचार्य के पास जाकर जब विद्या सुनते हो तब आप विद्वान बन के चमकते हो। और हमारे बच्चों की तरह नहीं, है ही बच्चे विद्या सुनकर आचरण में लाते हो, बस भगवान भी प्रसन्न। क्यों? जैसे मेरी कई पुस्तकें बाजार में चली गई, बहुत लंबी लंबी जगह चली गई, विदेशों में भी चली गई, तो वो जो पुस्तकें पढ़ते हैं या आप कभी पढ़ते नजर आओगे मुझे, तो आपकी पुस्तक कोई लिखी हो, आपके सामने कोई पढ़ रहा हो, तो आपको आनंद नहीं आएगा। ऐसे भगवान के 4 वेद हैं। जब आप 4 वेदों को सुनोगे, क्योंकि पढ़ने की तो बात ही नहीं करी भगवान ने, कहीं नहीं कहा कि पढ़ो, सुनो। क्यों? क्योंकि ईश्वर निराकार है। उसने लिखकर नहीं दिया 4 वेदों का ज्ञान, न बोल के दिया, अपनी पावर से 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट कर दिया बस। तो ये सुनने का ज्ञान भगवान ने कहा, श्रुतम तपः श्रुतेन मां विराधसी, सुनने से कभी मत दूर हो जाना। आखिरी सांस तक वेद सुनते रहना गुरु से। और ज्यादा समय अगर बेकार में आप संसार को दोगे तो वो आपके लिए खतरा है। हाँ, जो काम करना है, जो वेद के अनुसार है, जैसे गृहस्थ का पालन पोषण, धन कमाना, उसमें लगाओगे वो पुण्य है। अब कोई जुआ खेलने लगता है, कोई सट्टा खेलने लगता है, कोई शराब पीने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, तो फिर भगवान छोड़ता नहीं है ना। ये सब सोचना है, विचार करना है। महित्व किधर राजा जगत, जगत का सबसे बड़ा राजा ये है।
जो प्राण देता है, आंखों को झपकाता है, यह ईशे अस्य द्विपदस चतुष्पद, जिसने 4 पैरों के और 2 पैरों के प्राणियों को शरीर दिया, रचना करी, तस्मै उसी परमेश्वर की पूजा करो, आहुतियां डालो। हविषा विधि में तस्मै देवाय हविषा, उस परमेश्वर, देवाय का मतलब है परमेश्वर देव, उस देव के लिए हविषा विधि में आहुतियां डालो, हविषा डालो। तो ये अर्थ अगर आप चिंतन मनन करें तभी आपको समझ में आएगा भी जो काम परमेश्वर कर रहा है वो आदमी के बस का नहीं है। इसलिए जो विद्या ईश्वर ने दी है उसकी नकल करके साधु संत बन गए तथाकथित और लगे बोलने झूठ झाट है अपनी त्रिगुणी बुद्धि से, तो ये चलता नहीं है। ईश्वर कहता मैंने तो दे तो दिया ऑलरेडी ज्ञान, और क्या तुम ज्ञान सुना रहे हो? इसके अतिरिक्त तो कोई ज्ञान ही नहीं है। जैसे भगवान के अतिरिक्त दूसरा भगवान नहीं है, ऐसे भगवान से निकला वेद ज्ञान के अलावा दूसरा कोई ज्ञान ही नहीं, न था न है न होगा। ये जो अपने ज्ञान चला दिए तो ये थोड़ी भगवान बख्शता है। सब चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, सुख नहीं है। धन आ जाए आ जाए। अब आश्रम जैसे को कईयों को बड़ा धन मिला है, देखो जेल में पड़े तो चैन कहाँ? धन ने चैन दे दिया। धन ना लेते, अपने आप श्रद्धा से जो टिक जाता ठीक है। तपस्या में लगे रहते वेदों की, एक तो वेद का ज्ञान फैलता उसका पुण्य मिलता, और वैसी तपस्या का पुण्य मिलता। तो तुम्हें कौन हाथ लगाता है? तुम्हें कौन हाथ लगाता है? तो ये बड़ा विचार करने की बातें हैं। भगवान ने कई जगह ये ज्ञान दिया, यहां भी दे दिया। क्या ज्ञान दिया है? याद रखो। ऊपर भी जो कहा मैंने उसे याद रखो कि परमेश्वर वह है जो प्राण देता है। परमेश्वर वह है जो बिना हमें नॉलेज नहीं और हमारी आंखें ऊपर नीचे होती रहती हैं टाइम टाइम से अपने आप, और वो एक ही है। अभी इसमें क्या ज्ञान दिया? इतने सुन लो कि देवाः अधैर्यन्त, तृतीय धाम है। तीसरा धाम है मोक्ष, सुख, आनंद, निरोगता। तो तीसरा जो धाम है, पहला है मनुष्य, माता की गोद में आया जन्म लेके बच्चा, बेटा या बेटी, वो मनुष्य है, साधारण मनुष्य। बड़े हुए जो 6 साल से आहुतियां भी डालने लगा, दीक्षित भी हो गया, और एक दूसरा वह मनुष्य या नर नारी है जो दीक्षा भी नहीं ली और पाप कर्म में लिप्त हो गया। तो वो योनि, वो जो है विकारी है, वो दुष्ट यानी असुर वृत्ति है। असुर या नाम ते लोका, ये ऐसे लोग हैं जिसमें असुर रहते हैं। एक है साधारण मनुष्य की, एक है देव की, कि ये विद्वान बनकर देव बन गया। बल्कि चौथी योनि में आता है परमेश्वर, कि विद्वान बनता है, फिर तपस्या चलती रही, उसकी चलती रही, समाधिस्थ हो गया। तो मेरा तो 4 ही कह रही है ना, वेद भी 4 कह रहे हैं वैसे, पर भगवान ने यहाँ 3 कर दिया अपने आप ही, कभी नहीं तीसरी बस ठीक है, आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया। मीरा से यूं कह रही है अपने, वो तो कर मनुष्य की बुद्धि है ना, कि गली गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, मैं हरि से मिलूं गली चारों बंद होगी तो मैं कैसे भगवान से मिलूं? ये गलियां टूटनी चाहिए। तो इसको भगवान ने ऐसा कहा, देवाधार्यंत, वो जो तीसरा धाम है मोक्ष का, वो देवा। देखो, इट इज ए फंडामेंटल लॉ, अनचेंजेबल लॉ, अनचैलेंजेबल लॉ। क्या कि देव ही ईश्वर को अधैर्यंत में पाते हैं। इसको फिर कान खोल कर सुनो, बड़ा ज्ञान है ये।
ईश्वर का दिया, मेरा नहीं। देवा आधारयंत तृतीय धामी, तीसरा पद जो है वो देव प्राप्त करते हैं। फिर सुनो, देव का अर्थ है जो वेदों के विद्वान है, तपस्वी हैं, ये प्राप्त करते हैं। ये थोड़ी कि तथाकथित संत प्राप्त कर लेते हैं, ये साधु है जी, ये तो फकीर है जी, ये वो है जी, ये प्राप्त कर लेंगे भगवान को। तो देव ही प्राप्त, इट इज ए फंडामेंटल, नोबडी कैन चेंज, कोई नहीं चेंज कर सकता है इसको। ला ही है ईश्वर की। तो देव बनो, असुर क्यों बने हम, और मनुष्य क्यों रह जाए हम कि जी बच्चा बड़ा हुआ, उसको पढ़ाई करा दी, उसको जॉब दिला दिया, शादी कर दी, संतानें होगी, ये हो गया, वो, ये क्या बात है। भगवान ने कहा ये मनुष्यकृत बुद्धि ने नियम बनाया है, जो नाशवान है, दुखदायी है। ईश्वरकृत नियम क्या है, 25 साल के बाद शादी करो बेटा, बेटी जो है वो 21 साल के बाद शादी करे, इससे पहले स्टूडेंट रहे, विद्यार्थी रहे, माता पिता गुरु की सेवा करते रहे, ये बुद्धि। और इसके बाद गृहस्थाश्रम में आया और वहां पर जॉब वगैरह जो भी है वो करे अपनी एजुकेशन के हिसाब से, और वेदों की तरफ भी चलना बचपन से, और उधर भी, ये ईश्वर का नियम है। और बेटा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, ये मनुष्य की बुद्धि का नियम है, ये नाशवान है। हत्या है इसमें एक तरह से आत्मा की हत्या नहीं होती है, मतलब आत्मा से आवाजें बड़ी अच्छी अच्छी आती हैं, लोग उसको दबा देते हैं। जैसे आत्मा से आएगी कि गुरु का दर्शन करने चलो, फिर दूसरा मन की आएगी, छोड़ कर आज तो बड़ा काम है, ये है और वो है, तो दबा दी गई, आत्मा की आवाज दबा दी गई, यही पाप हो गया, यही आत्महत्या हो गई है। लगे, क्योंकि विद्वान क्या कहते हैं कि जिसके घर में हवन नहीं होता, द्वारें काली नहीं होती हवन के धुएं से, तो वो राक्षसों की जूठन खाता है वहां पर। अब इस रूल को कोई जाने चाहे न जाने पर, जो जहां हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, वो तो कमाल ही हो रहा है, वहां तो शुद्धिकरण हो रहा है। तो बच्चों को संस्कार डाले। वेद कहता है, ये मैं नहीं कहता, वेद कहता है कि नारी का वेद सुनना बहुत जरूरी है। और आज मुसीबत ये हो गई है कि जो सच्चे विद्वान है ना, उनकी को भी क्या शक के घेरे में लगा है इन सो कॉल्ड संतों की करतूतों से, ये भी ऐसे होंगे, ये भी ऐसे होंगे। ये कोई बात है, तुम वेद नहीं सुनते, तुम्हें क्या पता कौन कैसा है, तुम्हें क्या पता, वेद का क्या जानता है तो कौन क्या है। इसलिए वेद सुनने से सारे विकार खत्म हो जाते हैं। मनुष्य की किताबें पढ़ पढ़ के, गा गा के, चिमटे बजा बजा के खोपड़ी खराब हो जाती है। इसमें से और काम क्रोध मत लो, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, फिर आपस में लड़ाइयां होंगी, फिर मंदिरों के भी मूर्तियां गायब होनी शुरू हो जाती हैं और वहां भी लड़ाइयां। वेद मार्ग, और वेद मार्ग पे आके जो गुरु की, अब फंडामेंटल को जानता है तो कहीं पाप नहीं होगा। फंडामेंटल नहीं जानते तो आपने अपने दिलों को गंदी जगह लगाया हुआ है। फंडामेंटल ये कि गुरु की आज्ञा जो हो गई, क्योंकि वो वेद से होगी, शुभ होगी, वो अशुभ हो ही नहीं सकती। इसीलिए वेद ने कहा कि जो गुरु की आज्ञा का विरोध नहीं किया जा सकता, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो अब ये ला भी कई बार सुना चुके हम, फिर भी हम आज्ञा देते हैं कि भी किसी से राग द्वेष मत करो, किसी को बुरा मत कहो। बोलते हैं, राग द्वेष करते हैं, लड़ते हैं आपस में, ये पाप चल रहा है यहाँ वेद मंदिर में। मेरे पे भी छींटे आ जाते हैं उसके कि जी मरने के बाद हम यहाँ नहीं आएंगे,
अरे तुम्हारी लड़ाई नीचे है, ये ऊपर क्यों ले आया, मैंने क्या कर दिया तुम्हारा? तो ये सोचना है कि लोग मन को तो ताले में बंद गिराते अपने घर में, और यहाँ आ जाते बगैर मन के सुना के चले जाते हैं। वही लड़ाई, वही बेचैनी, वही संशय, वही भ्रम। अरे मन समेत आओ यहाँ पर, उस पर फिर ये तपस्या के गुणों को डालो। सुनना बड़ा भारी तप है। इस वक्त आप तप इकट्ठा कर रहे हो, सुनो। ये ज्ञान जो है वेदों का है। वेद पवित्र वाणी है। कोई बता सकता है भाई पवित्र वाणी क्यों कह दी है इसको? एनीबॉडी एल्स? बोलो बेटा। है बेटा? एक तो कारण यही है कि शुद्ध ईश्वर, सामवेद में कहते हैं ना, शुद्ध ईश्वर शुद्ध, ईश्वर शुद्ध है। शुद्धम शुद्धम, इस शुद्ध ईश्वर से जो वाणी निकली है वो भी शुद्ध है। और इंद्राय प्रगायत, ईश्वर के लिए यही वाणी गाओ, और दूसरी तो बोला नहीं भगवान। लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं बड़े बड़े, विष्णु महायज्ञ, वो यज्ञ वो यज्ञ, मनुष्य की वाणी है उसमें, उन्होंने श्लोक बनाए हुए। सामवेद में, ऋग्वेद में ईश्वर ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है कि मेरा जो यज्ञ होगा वो सिर्फ वेदवाणी से, सिर्फ वेदवाणी से, भगवान कहते हैं। दूसरी वाणी में स्वीकार नहीं करता। और उन लोगों को पता नहीं है कि भगवान का तो लॉ क्या है, इसलिए वो अज्ञानवश करते रहते हैं। और फिर पैसा भी बहुत कमाते हैं। मेन चीज तो पैसा कमाने वाली धंधे चल पड़े ना, जो कि पिछले युगों में नहीं थे। अपनी गुरु दक्षिणा होती थी, वो भी ऋषि मुनियों को, अधिकारियों को, हर एक को थोड़ी कुछ तथाकथित संत कहते जी दान करो, तुम दान करो, करते हो। तो वो तो थी नहीं उस वक्त, क्योंकि सब वेद जानते थे। अब वेद नहीं जानते तो पाप हो गए। तो मैं यहां ये ज्ञान देना चाहता हूं कि मदार साहब थी, उसने अपने बच्चे बहा देते थे। जब वो पता नहीं 8वां या 9वां बच्चा जब बहाने लगी, अब चौथा, मुझे अब ये याद नहीं, वो है ना बुद्धि का काम कि मैं भूलने लगा हूं। तो उसके पति ने कहा कि इसे मत बहाओ, ये राजगद्दी कौन संभालेगा, तो इसे मत बहाओ। तो वो मैंने कई बार समझाया कि वो बहाती नहीं थी पानी में, ऐसी नहीं थी वो दुष्ट। कोई भी वेद की माता, जो वेद ज्ञान वाली माता, वो दुष्ट कैसे हो सकती है? तो समझाया कि बहाने का मतलब है ज्ञान में बहा देती थी, ऋषि मुनि बना देती थी बस। तो उस बच्चे को जब रोकने के लिए कहा कि राज कौन लेगा, तो उसने कहा ठीक है मैं नहीं बहाती। शादी इस वचन से हुई थी कि भाई मैं जो भी कुछ करूंगी तो आप उसमें दखल अंदाजी नहीं दोगे। इस भाव को कोई पढ़ सकता है कि मैं जो कुछ भी करूंगी उसमें आप दखल अंदाजी नहीं करोगे। आज के युग में अगर कोई नारी ऐसा कहने लगे तो मैं भी क्यों नहीं करेंगे, और करनी भी चाहिए आज के युग में। तो कि तू जो मर्जी कह देगी तो उसे थोड़ी चलता है। पर वहां राजा मान गया उसकी शर्त को। तो क्यों मान गया कोई बता सकता है? ये प्रश्न उत्तर करने के लिए भी वेदों में कहा है, इसलिए मैं करता रहता हूँ। और आपको बहुत प्रश्न करना चाहिए अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, वैसे नहीं करने। हाँ, बस यही बातें है ना, कि वो वेद की ज्ञाता थे, और वो शांतनु भी जानता था कि तो वेद की ज्ञाता है। ये गलत कुछ बोल ही नहीं सकती। आज नारी में वेद विद्या नहीं है तो पति संशय कर लेता कि, परंतु जिसके पास थोड़ा बहुत वेद का ज्ञान है वो धन्य है, लेते रहते हैं फिर वो। तो प्रेम से हमें रहना चाहिए गृहस्थाश्रम में। वो प्रेम का जो डालने वाला है वो वेद है। वेद सुनोगे तो प्रेम ही प्रेम रहेगा घर में। तो उसने कहा कि मेरी शर्त है, उसने फौरन हाँ मान ली, शादी कर ली।
क्योंकि शांतनु जानता था कि ये तो वेद की ज्ञाता है, इसके मुख से गंध तो निकल ही नहीं सकता। तो वो बहा देती थी, अपने मतलब ऋषि बना देती थी। 8वें बेटे को जब राधा ने रोका तो उसने कहा ठीक है, मैं इसको नहीं बहाऊंगी, इसको राजा ही बनाऊंगी। शांतनु तो चला गया, ये अपने बेटे को लेके चली गई। एक बार शांतनु बहुत सालों के बाद जंगल में आ रहा था तो कुत्ता भौंक रहा था और वो आश्चर्यचकित होकर शांतनु देखने लगा राजा कि कहीं से तीर आ रहे हैं और कुत्ते के मुंह में घुस गए। फटाफट 30 सेकंड के अंदर तीर आने जा रहा और वो कुत्ते का मुंह बंद हो गया। वो ढूंढने लगे भी ये कौन सा तीरंदाज है यार, इतना बड़ा तीरंदाज। ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचे, वो प्रैक्टिस कर रहा था उसको और कुत्ता उसकी भंग कर रहा था प्रैक्टिस को, ध्यान भटका रहा था, भाव 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 करे जा रहा था। तो उसने तीरों से उसका मुंह बंद कर दिया। मरा कुत्ता नहीं मरा, पर मुंह बंद हो गया, बोलने लायक नहीं रहा वो। तो शांतनु और वहां उसकी माता भी थी। तो सुन उसकी माता ने क्या कहा, हालांकि मैंने पहले भी सुना है पर याद तो रखो कम से कम। तभी कहोगे कि भाई हम अपने पिता के सच्चे शिष्य हैं, ये झूठे शिष्य बनने से क्या फायदा होता है। तो वो माता आई अपने बेटे को लेके, शांतनु को अपने पति को बोली, ले तेरा बेटा, मैंने 4 वेदों का ज्ञान इसको बृहस्पति ऋषि से पूरा किया, साधना की और शस्त्र शिक्षा मैंने परशुराम से सिखाई और ऐसी शस्त्रता तुमने भी देखी कि भाई कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। ये राजा के काबिल है, ले जा अपना बेटा। ऐसी माएँ हुई है ना मदालसा। और वो राजगद्दी पे बैठा अपने बाप के पास। तो माता ही बच्चे को बर्बाद कर सकती है, माता ही सिखा सकती है। पिता का ये अधिकार दिया जरूर है कि पिता भी उपदेश करे, लेकिन वेदों ने, जैसा वेद कह रहे हैं वैसे मैं कह रहा हूं कि माता स्त्री ही ब्रह्म बहुविध, अथर्ववेद में कहा स्त्री का जो पद है ना वो ब्रह्म का पद है। वो चारों वेदों की ज्ञाता होनी चाहिए जिससे पूरे परिवार को सही तरह से पाले, संयमी हो। और जैसे वाचा वदामी मत वेद बोलता ना, मीठी वाणी बोलने वाली हो, कर्कश नहीं, क्रोधी नहीं। तो ये तभी तो संभव है कि जब लोग वेद सुनेंगे, बेटियां वेद सुनेंगी, बहुएं वेद सुनेंगी, नारियां वेद सुनेंगी। और ईश्वर ने कहा ज्यादातर नारी को विद्वान बनना है, विदुषी बनना है, क्योंकि बच्चों को उसने ही संभालना, अपनी गोद में उसने ही रखना है, उसका ही संस्कार पढ़ना चाहिए बच्चों का। और अगर वेद सुनने से भी कोई बीच में रोकता है या वेद नहीं सुनने का टाइम है तो फिर तो भगवान कड़ी सजा देता है। तो सामर्थ्य अनुसार सेवा भक्ति सुनने में लगाओ, जब समय आता है लगाओ। अरे एक दिन मैंने भी तो जाना, जिस दिन जाएंगे उस दिन रोगे कि इतनी विद्या सुनाते थे, अब कौन सुनाएगा। तो अभी से ही विद्या को इकट्ठा करो जो तुम्हारे लोक परलोक आगे जन्मों में, ये विद्या होती है। कोई ऐसी विद्या देता माता पिता या कुछ और, हाँ माँ अगर या पिता अगर वेद का ज्ञाता वो दे सकता है, पर टाइम नहीं लगता। माता को टाइम होता है ज्यादा देने का बच्चों को, उसकी गोद में बच्चा पलता है, माता के फिर संस्कार लेता है वो। माता जो चाहे बना देती है। देख लो बच्चों को, 7 को तो उसने ऋषि बना दिया, 8वें को राज ऋषि बना दिया। ये पिछले जन्मों के 3 युग बीते उनकी स्टोरी है ये महाभारत में, सच्ची। ईश्वर कहता लगाओ लगाओ लगाओ, अंत समय में तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, जन्म पे बिगाड़ लोगे तुम। अरे भी खूब पढ़ो, खूब अच्छी नौकरियां लो, लेकिन
आध्यात्मिकवाद को भी साथ लेके चलो, ये आदेश है वेद का। वेद का ये आदेश नहीं है कि गरीब हो जाओ, वो कहते श्याम पति और नहीं ना, धन के मालिक हो तुम, खूब तुम्हारे पास धन आए, यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, वेद सुनो, सेवा करो गुरु की, माता पिता अतिथि गुरु की, ये आदेश है उनके। जब ये कोई करता नहीं तो सुख चैन कहां से आए। तो एक तो भगवान ने हमें आज्ञा नहीं दी है कि हम मुंह से कड़वा बोलें, कानों से गंदगी सुने, रसभरी बातें सुने, आंखों से गंद देखें। इसलिए भगवान ने आदेश दिया भद्रम करणे भी ही शृणुयाम। मैं अपने कानों से जो कल्याण करने वाली बात है मनुष्य के लिए वो सुनो। ये पाप युक्त वाणी बिल्कुल ना, गंदी वाणी नहीं, उसको आप जीवन में उतारो कि भी हम बुराई से दूर रहेंगे, गंदी वाणी सुनने से दूर रहेंगे। ये कान तो वेद सुनने के लिए दिए, अच्छी बातें सुनने के लिए दिए, इसका हम मिसयूज कर रहे हैं। हमें गंदी वाणी में आनंद आ रहा है, सुन सुन के गंध में रह के आनंद आ रहा है। भद्रम करणे भी, कानों के द्वारा भद्रम शृणुयाम सुनो, जो तुम्हारा दूसरों का कल्याण करे ऐसी वाणी है। और फिर ये कहा कि पश्चिमाक्ष बीर्यजत्रा, पश्य देखूं मैं, इन आंखों से कल्याणकारी बात देखूं। और स्त्री अंग भद्रम करने भी सुनन देवा भद्रम पश्चिमाक्ष बीर्यजत्रा स्त्री अंगई तुष्टवान। अभी मेरे अंग स्थिर हैं, चल फिर सकते हैं, बेड पर नहीं पड़े हैं। पुरुषार्थ करो, उठो, यज्ञ करो, घर के शुभ कर्म करो, दिन में मत सो, आराम करो, रात्रि में आराम करो, दिन में मत सो। हाँ, जो 50 को क्रॉस कर जाते हैं, 60 तक पहुंचते हैं, 50 बिटवीन 60 में जो अगर कोई बीमार हो जाता है, कुछ होता है तो वो आराम कर सकता है। अन्य को आज्ञा नहीं है कि भी आराम दिन में किया जाए, सोया जाए। वो भी सो सकते हैं दिन में जो रात की ड्यूटी देते हैं, लेकिन वैसे सोना फजूल है वो। तो मेरे अंग ठीक ठाक हैं, तो देव हितम यदा आयु, जो भी आयु बची है ना, यद आयु, जो आयु बची है, मैं देव हितम, ईश्वर की सेवा, देव गुरु की सेवा में लगा दूं और पार उतर जाऊं, इस आवागमन के चक्कर से छूट जाऊं। तो प्रमाण वृत्ति यह है कि मैं कहूंगा कि 10 रुपए आपकी जेब में है, तो आपने कहा जी हैं, मैंने कहा दिखाओ, आपने निकाल कर दिखा दिया। ये जो है पहली वृत्ति है प्रमाण, कि आपने प्रमाण दे दिया 1 रुपए का, तो मैंने पता चल गया हाँ सचमुच में है भी इसके पास। तो ऐसी बोलो कि भाई मेरे पास 10 रुपए हैं और दिखाओ ना, तो वो संशय आत्मा है, फिर पता नहीं है भी कि नहीं इसके पास है, नहीं। पर प्रमाण वृत्ति है कि आपने प्रत्यक्ष प्रमाण करा दिया, ये लीजिए 10 रुपए, तो ये प्रमाण वृत्ति में आता है। प्रमाण वृत्ति में क्या क्या आता है, भी आपका सोना या चांदी, मैं उदाहरण दे रहा हूं, दिखाना वखाना कुछ को नहीं है, या कुछ है, और चलते 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 ये आ जाता है कि आपने भगवान देखा, तो भगवान को इन आंखों से देखा नहीं जाता। ये भी फंडामेंटल है वेद का। कृष्ण महाराज भी कह रहे हैं कि ये अर्जुन तुम इन चमड़ी की आंखों से नहीं देख सकता। वो प्रमाण वृत्ति में नहीं आते भगवान, अनुमान वृत्ति आ गई। तो अनुमान वृत्ति है दूसरी, कि उधर धुआं उठ रहा है, दूर से अग्नि दिखाई नहीं दे रही है, परंतु धुआं उठ रहा है। तो अब धुएं को देख के ये अनुमान लगाया कि वहां पर अग्नि जरूर जल रही है, तभी धुआं उठा है।
तो इसको बोलते हैं अनुमान वृत्ति। जैसे कोई महंगी कार में चलता है, कपड़े अच्छे पहनता है इत्यादि, भाई ये धनवान है, अनुमान ही लगा लिया ये तो धनवान है। तो ये सूरज है, चांद है, सितारे हैं, पृथ्वी है, ये बनी है, तो ये किसने बनाई? तो फिर अनुमान लगता है कि ये इंसान ने नहीं बनाई है, ईश्वर ही ऐसा कार्य करता है अद्भुत, ईश्वर ने ये बनाई है। तो ये है अनुमान वृत्ति। क्या अनुमान वृत्ति से भगवान सिद्ध होता है? क्या आपने अनुमान लगाया कि ये सूरज चांद सितारे घूम रहे हैं बिना सहारे के, तो ये तो ईश्वर की लीला हो सकती है, ईश्वर की रचना है, इंसान तो कर ही नहीं सकता ऐसी रचना कभी। तो ये है अनुमान वृत्ति कि आपने संसार को देख के ये अनुमान लगाया कि ईश्वर है। तो ये अनुमान वृत्ति है। और इसमें फिर आगमा, हाँ फिर आगमा में तो होती शास्त्र प्रमाण, एक होता है वेद प्रमाण। आगम में दो प्रमाण है। आपने कहा कि मैं मूर्ति पूजा करता हूं, विद्वान ने प्रश्न किया प्रमाण दो। तो ये जो प्रमाण में दे रहा हूं ना, प्रमाण वृत्तियां, ये प्रमाण विकल्प विकल्प निद्रा, ये जो है और प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणानी। तो ये प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान, ये आगम, ये चार प्रमाण। आगम में दो प्रमाण होते हैं, ईश्वर और ऋषि। तो आपने कहा मैं पूजा करता हूँ मूर्ति की, विद्वान कहता अच्छा प्रमाण बताओ, वेदों में है कहीं प्रमाण? वेदों में कोई ऐसा मंत्र है जिसमें ऐसा कहा कि भाई तुम जड़ की पूजा करो, चेतन की ना करो? मिलेगा ही नहीं। वहां तो ये है कि भाई न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम न है, जिसका बड़ा भारी नाम है ईश्वर का, न तस्य प्रतिमा, उसकी प्रतिमा नहीं होती भाई, उसको मापा तोला नहीं जा सकता ईश्वर को। निराकार की ही पूजा की जाती है। दूसरी वृत्तियों में जा करके और तुम ये पूज रहे हो, पत्थर पानी जो भी है, ये तुम्हें दुख देगा, दुख दे रहा है, चिंता, फिक्र, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इसमें लिप्त रहोगे हमेशा। जब कोई कहेगा कि मैं निराकार की पूजा करता हूं, विद्वान कहे प्रमाण बताओ, तो फौरन विद्वान जिज्ञासु बोलेगा कि 40वें अध्याय 8वें, उसका 8वां मंत्र देखो, सपरियोगा शुक्रम अकायम, उसकी काया नहीं है, शुक्रम वे सर्वशक्तिमान है, सपरियोगा शुक्रम अकायम असना वीरम शुद्धम पाप विद्यम, शुद्ध है, पाप से परे है। पता नहीं कितने प्रमाण दे बैठेगा वो है। ये भी तो ये तो इन चारों वृत्तियों में मैं वैसे भी थक गया हूं। आज कोई भी साधु एक भी प्रमाण नहीं देता है। वो बोलता है इसकी पूजा कर लो, पत्ते की पूजा कर लो। उसको कोई विद्वान कह भी दे कि प्रमाण, तो लड़ाई हो जाती है। दे नहीं सकते प्रमाण, उन्हें क्या पता वेद क्या होते हैं, प्रमाण क्या होता है। उन्होंने कौन से 4 प्रमाण सुन लिए हैं, आपने कौन सा सुन लिए? किसी ने सुने होंगे, किसी की तो वृत्ति नहीं है इधर। तो फिर कैसे काम चलेगा? आपको कोई कहेगा देखो जी मूर्ति पूजा होती है, यह है, आपको कहते हाँ जी धन्य हो गए, हम भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, क्योंकि तुम सुनते ही नहीं हो। जब विद्या को सुनोगे तब कहीं अनुमान लगाओगे कि भाई ईश्वर तो कह रहा तुम्हारी बात का प्रमाण होना चाहिए। वेद मंत्र का प्रमाण या शास्त्र का प्रमाण, 6 शास्त्र हैं, उनमें से कोई श्लोक दिखाओ जिसमें लिखा हो कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए। तो ये सब कंसिडरेशन का मामला है, जिज्ञासु का मामला। जो भगवान से प्रेम करता है, उसके पास जाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है,
वो प्रश्न उत्तर करके अपना संशय निवारण करके फिर एक लग जाते हैं। यम नियमासन प्राणायाम पड़ता है, धारणा ध्यान समाधि। ते नाम विभक्त में सामवेद कहता है तेरे नाम का जाप करता हूँ। ये सब प्रमाण है, बाकियों के पास प्रमाण नहीं होते, अपने खुद के विचार होते हैं, गंदी बुद्धि से निकले गंदे विचार होते हैं।